विराजमान परमात्मा के पापों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनभिमानी। अर्जस पद राग कल्याण 9 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, साधो भाई तत्कल ले हो विचारी, वो साधो भाई तत्कल ले हो विचारी, मत ज्ञान सूझे नर उधरे, तो उधरे मांडज सारी, मत ज्ञान सूझे नर उधरे, तो उधरे मांडज सारी, वो साधो भाई तत्कल ले हो विचारी, वो साधो भाई तत्कल ले हो विचारी, मत तो सरब भरम का धोरा, तामे बीज न होई, मत तो सरब भरम का धोरा, तामे बीज न होई, जो घूमर की घटा दिखावे, तामे छाटने कोई, जो धूमर की घटा दिखावे, तामे छाटने कोई, वो साधो भाई तत्कल ले हो विचारी, वो साधो भाई तत्कल ले हो विचारी, जैसे नीर मृग जल दिसे, यूं तत् बिना सब करणी, जैसे नीर मृग जल दिसे, यूं तत् बिना सब करणी, धर्म पाप की बांध गठड़ियां, 84 लख फिरणी, धर्म पाप की बांध गठड़ियां, 84 लख फिरणी, वो साधो भाई तत्कल ले हो विचारी, वो साधो भाई तत्कल ले हो विचारी, मन बिन जीव जीव बिन काया, यूं तत् बिना मत सारा, मन बिन जीव जीव बिन काया, यूं तत् बिना मत सारा, कह सुख राम सकल पिसतासी, अंत काल की बारा, कह सुख राम सकल पिसतासी, अंत काल की बारा, वो साधो भाई तत्कल ले हो विचारी, वो साधो भाई तत्कल ले हो विचारी, मत ज्ञान सूझे नर उधरे, तो उधरे मांडज सारी, मत ज्ञान सूझे नर उधरे, तो उधरे मांडज सारी, वो साधो भाई तत्कल ले हो विचारी, वो साधो भाई तत्कल ले हो विचारी। हमारा साधना करने वाले, भक्ति करने वाले सभी जनों से कह रहे हैं कि हे साधना करने वाले जनों, तत्व ज्ञान की कड़ा को विचार कर धारण करो, क्योंकि करोड़ मध्य संत कोई गम पाओ। महाराज
साधना करने वाले जनों से कह रहे हैं, सामान्य नर नारियों की बातें ही नहीं है, संतों की बात कर रहे हैं कि करोड़ मज संत कोई गम पावे, करोड़ों संतों में कोई इस तत्व ज्ञान के गम पाता है जिन्होंने अपना पूरा जीवन भक्ति में लगा दिया। उनमें से भी करोड़ों में से किसी को ये चीज मिलती है। सामान्य नर नारियों की तो बात ही क्या, संतों की बात करें, साधना करने वाले जनों की बात करें कि हे साधना करने वाले जनों, आपने घर गृहस्थी को छोड़ा है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और छोड़ने के बाद यदि आपने तत्व कल्प पर विचार नहीं किया, कुदरत कला पर विचार नहीं किया, नेमचर निज नाम सतनाम प्राप्त नहीं किया, तो जो आपका परम मोक्ष होना चाहिए वो नहीं होगा। और उसका कारण समझा रहे हैं, मत ज्ञान सूझे नर उदिरे, तो उदिरे मांड जे सारी। यदि मति ज्ञान से, संसार में 5 के ज्ञान, श्रुति ज्ञान, मति ज्ञान, अवध ज्ञान, मन प्रत्यय ज्ञान और केवल्य ज्ञान। हमारा समय 4 प्रकार के ज्ञान इस संसार में बहुत अधिक प्रचलित है, सब जानते हैं, मुमकिन संभव है मिल जाए सबके पास, लेकिन 5वां ज्ञान जो है केवल्य ज्ञान, तत्व ज्ञान, वो नहीं मिलता, वो बड़ा मुश्किल से मिलता है। तो इसीलिए फरमा रहे हैं कि यदि मत ज्ञान से यदि उद्धार हो जाता, तो मत तो इस संसार में अनेक है, पंथ तो इस संसार में अनेक, संप्रदाय तो इस संसार में अनेक, हम इस मत को मानने वाले हैं, हम इस मत को मानने वाले हैं, बहुत है ऐसे। तो यदि मत ज्ञान से ही उद्धार हो जाता, तो पूरी मांड का ही उद्धार हो जाता, पूरा संसार ही इधर जो दिख रहा है अभी दिखाई नहीं देता। यहां जो नर नारी दिखाई दे रहे हैं, मत ज्ञान को धारण करके भी उद्धार होना संभव होता, तो आज सब चौथे लोक में होते, इस त्रिलोकी में क्या कर रहे होते? त्रिलोकी में है भी, दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई, किसी न किसी ने क्या ना क्या मता तो धारण किया हुआ, बिना मते के तो नहीं है। अनेक मते हैं संसार के अंदर, भक्ति के अनेक मते हैं, साधना के अनेक मते हैं, लेकिन उन मतों के अंदर तत्व नहीं है, सार नहीं, कण नहीं है, केवल मत है, आचार है, विचार है, आचार संहिता है, ये हम इस मत को मानने वाले हैं। महाराज फरमा रहे तत्व ज्ञान मत ज्ञान से बहुत अधिक अलग है, ऊपर है, ये मति में आता ही नहीं है, बुद्धि की बात ही नहीं है, ये मन से परे है, चित्त से परे है, बुद्धि से परे है, मन बुद्ध चित्त इन तीनों से परे है ये तत्व ज्ञान, और तीनों से ऊपर है। मन बुद्धि और चित्त तो संसार के उपाय करने में काम आते हैं, इंद्रियों के उपाय करने में काम आते हैं, लेकिन तत्व ज्ञान मन बुद्धि और चित्त की समझ में नहीं आती, इंद्रियातीत है, वचनातीत है, मन की गति जहां तक है तहां तक तो माया है, तत्व नहीं। गो गोचर जहां लग मन जाए, कालक माया जानो भाई। बुद्धि की पहुंच जहां तक है वहां तक तो मत है, सुमति है कुमति है, दोनों मत में आती, लेकिन तत्व ज्ञान दोनों मतों से अलग है, न सुमति में न कुमति में, दोनों से न्यारा है, पाप पुण्य दुनिया शून्यारा।
सुमति से पुण्य बनते हैं, कुमति से पाप बनते हैं। लेकिन ये तत्व ज्ञान तो पाप पुण्य दुनिया शून्यारा, परम कर्म दुनिया शून्यारा। जहां सु रहो लिवलाए, कै सुख राम राम बिन जग में, सभी कर्म उपाय। तो मत ज्ञान सु जैन रुद्रे, तो उधरे मांडस सारे। यदि मति ज्ञान को धारण करके उद्धार होना संभव होता तो आज पूरी सृष्टि का उद्धार हो गया होता, पूरी सृष्टि में सभी नर नारियों का उद्धार हो गया होता। कोई यहाँ दिखाई देते ही नहीं, इधर ही सब त्रिलोकी में दिख रहे हैं, इसका मतलब उद्धार नहीं। महाराज फरमा रहे हैं कि मत तो सरब भरम का थोरा, तामे बीज न होई। जो घूमर की घटा दिखावे, तामे छाटने कोई। मत ज्ञान कैसा है, मत पंथ संप्रदाय कैसे हैं? सरब भरम का भरम बताया महाराज ने कि ये सब भरम है, सब हद के व्यवहार। लोग हद के व्यवहारों को कर कर ये समझते हैं कि हमने धर्म कर लिया। हमारा समाज में वो धर्म नहीं है, वो तो भ्रम है। आप मान रहे हो कि हम धर्म का कार्य कर रहे हैं और हमारा मोक्ष हो जाएगा, तो ये मान लेना भ्रम है, क्योंकि मोक्ष तो होगा नहीं बिना तत्व ज्ञान। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। मोक्ष प्राप्ति का उपाय एक ही है। इस उपाय के अलावा अन्य जितने भी मत है, पंथ है, संप्रदाय है, उनसे मोक्ष मिल जाना भ्रम। तो इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि मत तो सर्व भरम का धोरा, तामे बीज नो। क्यों भरम बताया? क्योंकि उसमें बीज नहीं। अब बीज के बिना कैसे फसल आएगी? खेत तो बहुत अच्छा सुधार दिया, बहुत अच्छी साफ सफाई कर ली, खरपतवार जितनी भी खेत में लगी हुई थी उन सबको उखाड़ कर, तपस्या करके, व्रत करके, उपवास करके, आचार संहिता का पालन करके, यम नियमों का पालन करके साफ कर लिया। वो काम तो कर लिया, उतना तो अच्छा काम हो गया, ये खेत सुधर गया। अब केवल खेत के सुधर जाने से क्या आनंद की फसल आ जाएगी? अब सुधरे हुए खेत में भक्ति का बीज बोना पड़ेगा। तो आज जितने भी मत है, पंथ है, संप्रदाय है, महाराज हमारे वो कैसे खेत सुधारने के समान है। बस ऊपर की हद की करने क्रिया खेत को सुधार लेते हैं, लेकिन बीज की गम नहीं। तामे बीज न हो, मूल चीज नहीं है, मूल ज्ञान नहीं है। मूल ज्ञान को सब भूल गए, मूल चीज को भूल गए, हद के व्यवहारों में लग कर रह गए। कोई 13 पंथ में रह गए, कोई 22 पंथ में रह गए, लेकिन इसके पंथ में बीज नहीं है ज्ञान का, केवल्य ज्ञान का। कहते हैं कि केवल्य ज्ञान अभी कल युग में तो संभव ही नहीं है, जबकि महाराज फरमा रहे हैं कि कलयुग वारो मोक्ष को। अभी तो मोक्ष का अवसर चल रहा है। और विधि क्षेत्र में, इस भरत खंड में भवतारी संत जन्म धरे वहां, जन्म धरे वहां आई, हंस करोड़ाई जाए, उनके माध्यम से करोड़ों हंस जाते। भगवत बीसी नित नवी, विधि क्षेत्र माई, एक भवतारी संत जन जन्म धरे वहां आए। जन्म धरे वहां आए, हंस करोड़ा ही जाए, उनके माध्यम से करोड़ों हंस जाते हैं। ऐसे भवतारी संत जन इस धराधाम पर भरतखंड पे आकर अवतरित होते, नित्य अवतार लेकर।
और ऐसे बीज की गम कराते। खेत सुधरा हुआ हो और बीज की गम नहीं हो, बीज की जानकारी नहीं हो, बीज उपलब्ध नहीं हो, बीज के बिना चीज नहीं उग सकती। ए भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गतनाय पावे, तत्रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे चिस्तन माय। जब तक तत्व रूपी गुरु केवल भगवंत संत सदगुरु ऐसे बीज की गम नहीं कराते, ऐसा बीज बख्शिश नहीं करते, ऐसा नाम जिलावे कोई आकर जिला नहीं दे। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास, रामचंद्र निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। ऐसा बीज बख्शिश नहीं करते, भेद नहीं देते बीज का, समझ नहीं करा दे, बीज की जानकारी नहीं करा दे, तो तुम्हारा फरमाने कि भरम और कर्म में पड़े रहेंगे, हद के व्यवहारों में लगे रहेंगे, ऊपर के व्यवहारों में लगकर यही मान लेंगे कि हम धर्म कर रहे हैं और हमारा मोक्ष हो जाएगा, ये मान लेते बस। तुम्हारा तुम्हारे मान लेने मात्र से मोक्ष नहीं होगा, जब तक वो बीज नहीं आ जाएगा, नेंचर निज नाम कुदरत कला, और घट के भीतर आनंद की अनुभूति नहीं होगी, घट पर्चों का अनुभव नहीं होगा, दुनियात्मक शब्द का अनुभव नहीं होगा, तब तक परम मोक्ष में जा नहीं सकते। तो मत तो सरब भरम का धोरा, तामे बीजन होई, यूं घूमरे की घटा दिखावे, तामे छांटने कोई। महाराज में धूम की घटा, धूम किसे कहते हैं? धुआं। तो धुएं की घटा हो कोई, धुएं का बादल हो केवल, तो धुएं के बादल में जल तो नहीं है, केवल दिखने का बादल है धुएं का। तो उसमें एक बूंद भी पानी बरसेगा नहीं। कहलाने को तो बादल कहला रहा है, कहलाने को तो मत कहला रहा है, पंथ कहला रहा है, संप्रदाय कहला रहा है, लेकिन बादल बरस नहीं रहा, ज्ञान बरस नहीं रहा, ज्ञान जागृत नहीं हो रहा। जब तक बादल बरसेगा नहीं तब तक फसल आएगी, जब तक ज्ञान जागृत होगा नहीं, घट के भीतर आनंद आएगा नहीं। तो जब महाराज के धुएं का ही बादल है तो उसमें एक बूंद भी पानी नहीं। तो इसी प्रकार से आज जितने भी मत चल रहे, पंथ चल रहे, संप्रदाय चल रहे, वो सब दिखावे के हो गए, ऊपर ऊपर के हो गए, हद के हो गए, और मूल ज्ञान है नहीं, मूल ज्ञान से वंचित रहे। और जब तक मूल ज्ञान मिलेगा नहीं तब तक काम बनेगा नहीं। इसीलिए महाराज करे साधु भाई तत्कर ले हो विचारी, ये सब मत मत संप्रदाय की जेवड़ी से ऊपर उठकर, बंधन से ऊपर उठकर इस तत्व ज्ञान को धारण कर, चाहे आप किसी भी मत के हो, किसी भी पंथ के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, इससे कोई सरोकार मत रखो, क्योंकि इस तत्व ज्ञान का मनुष्य मात्र का अधिकार है। कोई भी जाति का हो, कोई भी वर्ण का हो, कोई भी आश्रम का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, जवान हो, वृद्ध हो, पढ़ा लिखा हो, नहीं पढ़ा लिखा हो, योग्य हो, अयोग्य हो, कैसा भी हो, सब इस तत्व ज्ञान के अधिकारी। तो सब साधना करने वाले जनों से कह रहे हैं कि साधु भाई तत्कर ले वो विचारी, इस पर विचार कर लो, नहीं तो मत ज्ञान सूझे न उधरे, तो उधरे मांडज सारे,
पूरी मांड उधर जाती यदि उधरना होता तो, लेकिन उधरी नहीं है, उद्धार नहीं हुआ। और कारण बता रही थी क्यों नहीं हुआ है। जैसे नीर मृग जलदी से, यूं तत बिन सब करणी। धर्म पाप की बांध गठड़िया, 84 लख फिरनी। महाराज फरमा रहे रेगिस्तान के अंदर रेत के ऊपर जब प्रकाश का परावर्तन होता है और हिरण प्यासा होता है, मृग प्यासा होता है, और वो प्यास उसको लगी होती है और वो जल पीने के लिए दूर दृष्टि करता है तो उसे जल दिखता है। लेकिन जब वो उसे पीने वहां पहुंचता है तो वहां जल होता नहीं, केवल दिखाई दे रहा। फिर आगे दृष्टि करके देखता है तो आगे उसे जल दिखता है, तो आगे जाता है। इस प्रकार से वो पूरा समय, पूरा दिन गर्मी में दौड़ता रहता है और दौड़ते दौड़ते जल नहीं मिलने के कारण प्यास से मर जाता। इसी प्रकार से महाराज हमारे की सारे मत है, पंथ है, संप्रदाय है, वो सब मृग जल की तरह है। दिख तो रहे धर्म, दिख तो रहे कि अच्छा कार्य है, पुण्य का कार्य है, भलाई का कार्य है, सब दिखाई तो दे रहे हैं ऐसा, लेकिन उनसे मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, उससे इस आत्मा की प्यास बुझाना चाहते हैं। जन्मने मरने की जो इस आत्मा को प्यास लगी हुई है, वो प्यास नहीं बुझ सकती, क्योंकि वास्तव में वो चीज है नहीं। जैसे वास्तव में जल नहीं है, केवल जल दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार से वास्तव में आत्म कल्याण का धर्म नहीं है, केवल धर्म दिखाई दे रहा है। तो जैसे नीर मृग जलदी से, यूं तत्व बिना सब करणी। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि तत्व नहीं है, ज्ञान नहीं है, केवल्य का, तो जितनी भी करनी है, क्रियाएं हैं, वो सब इसी प्रकार से है, मृग जल की तरह है। और मृग जल की करनियां से कुछ लाभ होने वाला नहीं। प्रत्युत करनी तो करेंगे लोग, क्योंकि वो दिख रहा है धर्म का कार्य, दिख रहा है भलाई का कार्य, दिख रहा है उपकार का कार्य, दिख रहा है सेवा का कार्य, इसलिए करेंगे। लेकिन उससे क्या होगा लाभ? धर्म पाप की बांध गठड़िया, 84 लख फिरना। लाभ तो नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान होगा? कि कोई भी करनी करोगे उनके दोनों एस्पेक्ट होंगे, दो पहलू होंगे। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, चित और पट, वैसे ही कोई भी काम करोगे उसके दो पहलू निश्चित है। देखो, पाप तो कोई करना चाहता नहीं, सब पुण्य ही करना चाहते हैं, अच्छा ही करना चाहते हैं, लेकिन अच्छे के साथ बुरा हो ही जाता है, नहीं चाहते हुए भी होता है। क्योंकि ये सब करनी जोड़े से बनी हुई है। सुख जहां दुख, दिवस जहां रजनी, जहां जन्म जहां मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पड़। कोई भी कर्म करोगे, कोई भी करनी करोगे, उसके दोनों एस्पेक्ट आएंगे, पुण्य भी आएंगे और पाप भी बंधेंगे। तो पाप पुण्य लोक कंचन बेड़ी, पांव पड़िया जीव दुख पावे। सांकड़ बंदियों सिंह पछतावे, अब को कौन छुड़ावे। पाप पुण्य लोक कंचन बेड़ी, पांव पड़िया जीव दुख पावे। जिसके भी पांव में बेड़ी पड़ी है उसे दुख ही पाना पड़ेगा। अब पुण्य के कार्य तो सोने की बेड़ी हो गए, क्योंकि उनको भोगने के लिए देवताओं के ऊंचे लोकों में शरीर धरना पड़ेगा। तेजपुंज का शरीर प्राप्त होगा पुण्य को भोगने के लिए, और पाप को भोगने के लिए पशुओं की योनियां प्राप्त हो। तो महाराज फरमा रहे हैं कि इस पाप और पुण्य के करने के परिणामों को भोगने के लिए 84 लाख योनियों के अंदर स्थान स्थान पर, दर दर पर भटकना पड़ेगा। और ये गठड़ी पाप और पुण्य की, जितनी अधिक करने की क्रिया करोगे उतनी अधिक भारी होती जाएगी।
और करनी और क्रिया करने से कर्मों का बंधन कटता नहीं है, प्रत्युत तो बढ़ता ही बढ़ता है। गठड़ी भारी भारी होती जाती है, कम नहीं पड़ती। कम पड़ेगी तो किससे पड़ेगी? कै सुख राम शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सो कर्म कटेला, कटे पलक के बाद। ये पाप पुण्य की गठड़ी को खत्म करना है, समाप्त करना है, तो भगवान की शरण लेकर, हरि की शरण लेकर, राम जी की शरण लेकर, शरणागत होकर राम जी के नाम का सुमरन कर। तो भजन करने से ही ये करनी और क्रियाओं की जो कर्मों का बंधन है वो कटेगा, आज दिन तक संचित हो। उसकी वजह से ही अपनी बिगड़ी हुई है। बिगड़ी जन्म अनेक की, आज की नहीं बिगड़ी, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई है। ये परमात्मा से बिछड़े हुए इसको अनंत समय हो गया। कोई संत सदगुरु केवली भगवंत मिलते हैं तो ऐसा ज्ञान बख्शिश करते हैं, तत्व ज्ञान, और वापस ये परमात्मा से मिल पाते हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबई आज, होई राम का नाम जब तुलसी तज कुसमाज। तुलसीदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि कुसमाज को छोड़कर, कुसंग को छोड़कर, जितने मत पंथ संप्रदाय में उलझे हुए उन सबको छोड़कर, सर्वधर्माण परित्यज्य, सब धर्मों का आसरा छोड़कर, माम एकम शरणम ब्रजे, केवल मेरी एक शरण ले ले। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में, सर्वधर्माण परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रजे, अहम त्वा स्वर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूं, तू सोच मत कर, चिंता मत कर। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबही आज। अबही और आज सुधर सकती है, आज में भी समय है पूरा 24 घंटे का, लेकिन कह रहे हैं कि अबही सुधर सकती है, तुरंत ही सुधर सकती है। हो ही राम का नाम जप, राम जी के होकर राम जी का नाम जप। राम जी का नाम तो जप रहे हैं, लेकिन राम जी के पूर्णतया होते नहीं, पातिव्रत्य धर्म का पालन करते नहीं, दृढ़ता नहीं है, मजबूती नहीं है, विश्वास नहीं है, दूसरे के भी बने रहते हैं। तो महाराज समय जब तक पातिव्रत्य धर्म का पालन नहीं करोगे, तब तक जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलेगा। बिगड़ी हुई सुधरेगी नहीं जब तक पातिव्रत्य धर्म का पालन नहीं करो। तो ये तत्व ज्ञान के जागृत होने से एक पल के लिए भी राम जी से अलग नहीं हो सकती। ये तत्व ज्ञान, केवल्य ज्ञान, निज नाम सतनाम कुदरत कला जागृत होने के बाद राम जी से सन्मुख कर देते हैं। और ये नाम जो है स्वयं राम जी का ही आनंद स्वरूप दर्शन है, सत स्वरूप का दर्शन है। नियंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कह नहीं कोई, सो नियंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजा या जुगमाई। आत्म हंस जाय के लियाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। ये नियंचर खांडा है, दुधारी तलवार है, पाप और पुण्य दोनों को काट पाने में समर्थ है। ये ब्रह्म का नाम नहीं है, स्वयं ब्रह्म ही है। ऐसा नयनचर मुझे सदगुरु ने देकर भेजा है। गुरुपद देश से मैं इस नयनचर को लेकर आया हूं। ये अणबे की परवानगी है। इसलिए भेजा है, आत्म हंस जाय के लिए। जो हंसवती आत्माएं मुमुक्ष है, मोक्ष प्राप्त करना चाहती है, जन्म मरण से रहित होना चाहती है,
जमराज के दुखों से रहित होना चाहती है, गर्भवास के दुखों से रहित होना चाहती है, उन सबको ले आओ, यहाँ चौथे लोक में बसा, त्रिलोकी से निकालकर यहाँ ले आओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ, इनको यहाँ लेकर आओ। तो महाराज फरमा रहे कि जो पाप पुण्य के एरिया से बाहर हो गया है, धर्मराज के एरिया से बाहर हो गया। धर्मराज का एरिया कहां तक है? 3 लोक, भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। ये भवसागर की जो त्रास है वो 3 लोक और 14 भवनों तक लगी हुई है। चाहे स्वर्ग में चले जाओ, चाहे बैकुंठ में चले जाओ, चाहे नीचे के 7 भवनों में चले जाओ, चाहे ऊपर के 7 भवनों में चले जाओ, सब जगह झमका राज। जहां जावे जहां काल गरासे, जमड़ो लारे लागो रे, सहज राम भज राम स्नेह, रहे न कोई दागो। तो ये पाप और धर्म की गठड़ी 3 लोकों तक ढोनी पड़ती है, उठानी पड़ती है। पाप और पुण्य संग दो ही चाले, और न चाले लारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो। घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो रे। काल कठ जब आए पड़ेगो, रहसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो रे। सतगुरु जी रो ज्ञान हृदय धर राखो, रसना राम उचारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो। तो महाराज फरमा रहे हैं कि पाप और पुण्य की ये गठड़ी को क्यों बढ़ा रहे हो, क्यों करनी और क्रियाओं में लगे हुए हो, क्यों नहीं इसका काटने का उपाय कर लेते। ये जितनी बढ़ती जाएगी उतना समय इधर त्रिलोकी के अंदर ही जन्म मरण में आता जाता रहेगा। तो आप चाहो तो आज ही काट सकते हो, अभी ही काट सकते हो, कोई इसके अंदर समय लगने वाली बात नहीं। जा दिन मेहर भई सतगुरु की, सता उदयगट होई, तादिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न। सदगुरु की मेहर प्राप्त कर लो, दया प्राप्त कर लो, रीच प्राप्त कर लो, अपना निजमन ले जाकर सौंप दो, सदगुरु का निजमन रीच जाएगा, निजमन से निजमन पर मेहर हो जाएगी और निजनाम जागृत हो जाएगा, तत्व ज्ञान केवल ज्ञान जागृत हो जाएगा। तो फिर फिरना नहीं पड़ेगा 84 में। धर्म पाप की बांध गठड़िया, 84 लख फिरनी। और फिर के तो आए हो 84 में, ऐसा तो नहीं है कि ऐसे आ गई डायरेक्ट। लख 84 भुगतर आयो, पायो मिनक जमारो, करुणा सुनकर कारज कीजो, मैं प्रभु दास तुम्हारा। ऐसे डायरेक्ट तो नहीं आ गए। 43,20,000 वर्षों के बाद अवसर मिला है मनुष्य बनने, और ये सब दुख भोग के आए, लेकिन सब भूल गए। सदगुरुदेव याद दिला रहे वापस कि तू 84 भुगत कर आया है, यहां आकर तूने तत्व ज्ञान धारण नहीं किया, तत्व ज्ञान की कड़ को, वैभव जो ऑटोमेटिक है कुदरत कला को धारण नहीं किया, तो फिर से 84 में जाना। और कितना समय फिर बिताना पड़ेगा वहां। 4 जुगा का बरस बदीता, लाख 3 चालीसा, एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर बीस। 43,20,000 वर्ष फिर चला जाएगा। पहले 43,20,000 वर्ष बिता कर आया, उतनी सजा काट के आया, और फिर यहां आकर तत्व ज्ञान को धारण नहीं किया, सदगुरु मिलिया बिना जीव सुना, फिर 84 जाए।
यहाँ सदगुरु का समागम नहीं हुआ, संतों का समागम नहीं हुआ, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले केवल भगवंतों का सानिध्य नहीं मिला, ऐसा केवल्य का ज्ञान नहीं मिला, तो फिर 84 जाने की तैयारी। लख 84 भुगतर आयो, पायो मिनक जमारा। मिनक जमारा मिला है बड़ी मुश्किल से, क्योंकि जब तू 84 में था तब तो वंचना करता था, इच्छा करता था कि कब मुझे मिनखा दे मिले और कब मैं भजन करूं। 84 बंस तो नर देही, भक्ति काज पिछतायो, हल होशियार करो नर सिमरन, यो अवसर अब आए। महाराज कह रहे हैं होशियार हो जाओ, सावधान हो जाओ, चेत जाओ, चेतन होकर हरि के नाम का, रामजी के नाम का सुमरण कर लो, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं मिलने, बार बार या नरदेह नहीं। कर लियो अपनों काज, ये वापस नहीं मिलने वाली। इसीलिए अपना काज करना है तो अभी कर लो। आज अषाढ़ चाम सोवणी, समझ बीज नहीं बायो, अंत काल काती को करसो, भजन बिना पछताए। नर्तन खेत नामकण निपजे, मोती पुल का बाया, निपजी साख साख फल फूली, भर गाड़ा गर लाए। तो अभी काम करने का अवसर मिला है, तो अभी इस काम को सार लो साधो भाई, तत्कर ले हो विचार, इस पर विचार कर लो, इसको धारण कर लो। और महाराज समझा रहे हैं इसको कि किस प्रकार से है सारे मत, सारे पंथ, सारे संप्रदाय। मन बिन जीव, जीव बिन काया, यूं तत् बिन मत सारा। तत्व ज्ञान के बिना मत कैसे है, रीते हैं खाली है। कैसे रीते खाली है, जो मन बिन जीव। जीव का मुख्य घटक क्या है, मन है। मन नहीं हो तो ये जीव भी नहीं है, जीव का कोई वजूद नहीं है मन के बिना। मन के कारण ही ये जीव बना हुआ है। मन नहीं रहे तो ये जीव ही नहीं रहे, जीव रहे नहीं। ये आत्मा जीव भाव में किसके कारण से आई हुई है, मन के कारण से तो आई हुई। इसीलिए कहा है कि जब तक मन है तब तक जीव है, जीव बना रहेगा, मन बिना जीव। मन के बिना जीव का अपना कोई वजूद नहीं। तुम्हारा तुम्हारे जीव भाव को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, जीव का खोज मिटाना है तो क्या करना पड़ेगा। मन को मार मरेगा सोई, परम धाम में वासा। इसका मूल चीज मन है, जीव का, जो संकल्प विकल्प करता है, जो शब्द रूप रस गंध स्पर्श में जाता है, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उपाता है, ये सब मन ही तो करता है। पांचों वासनाओं में लगाए रखता है, पांचों वास सदा उरिया के, यूं भवता जुग जावे। इस संसार में क्यों भवता फिर रहा है, क्योंकि पांचों प्रकार की वासनाएं लगी हुई है। और ये वासनाओं का सुख कौन भोगता है, मन भोगता है। इंद्रियों को आदेशित कौन करता है, इंद्रियों का राजा कौन है, मन ही तो है। इंद्रियों को चलाने वाला कौन है, मन ही तो है। 5 ज्ञानेंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रियों को चलाने वाला मन है। मन जैसा जैसा आदेश करती है वैसे वैसे सब इंद्रियां कार्य करती। बिना मन के कोई कार्य नहीं कर सकती। मन का आदेश नहीं होगा तो कोई काम नहीं कर सकती। तो महाराज फरमा रहे इंद्रियों को बस में करना है, ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, तो इसके राजा सिरदार मन को पकड़ लो, तो इंद्रियां स्वतः ही बस में हो जाए। और ये राजा सिरदार मन किससे पकड़ में आएगा, ये तो बड़ा भारी है, अपरबल है, अपने बल से तो पकड़ में नहीं आता। ये मन बनाया हुआ ही परमात्मा का है, तो अपने से पकड़ में नहीं आता। तो इसके लिए तो परमात्मा से ही प्रार्थना करनी पड़ेगी, अरदास करनी पड़ेगी, उनके नाम का सुमरण करना पड़ेगा, परमात्मा को याद करना पड़ेगा कि हे परमात्मा, ये मन आपका है, आप ही इसे संभालो, हमसे तो नहीं संभलता।
इस प्रकार से शरणागति के भाव से राम जी के नाम के सुमरण से यह मन काबू में, राम जी ही इसे सद्बुद्धि देते, काबू में लाते, उनके बिना तो ये नहीं आता। तो महाराज हमारे मन बिन जीव, ये जीव का कोई वजूद नहीं है मन के बिना, और जीव बिन काया, काया है केवल और उसमें से जीव निकल गया, आत्मा निकल गई, जो कि जीव भाव में आई हुई है मन का संग करके, वो निकल गई मन के सहित। तो इस काया का क्या वजूद, काया का क्या, फिर तो पंचभौतिक देह है, चितजल पावक गगन समीर, पंच रचित ये अधम शरीर, जीव के बिना अधम है। जब तक इसमें आत्मा है, चेतनता है, जीव है, तब तक तो काम की है। आत्मा नहीं है, चेतनता नहीं है इसमें, तो ये किसी काम की नहीं। और इसे फिर जला ही दिया जाता है, पंचभौतिक देह को पंच तत्वों में विलीन कर दिया जाता है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ये सारे मत पंथ संप्रदाय किसके समान है, जैसे मन के बिना जीव क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ही जीव के बिना शरीर क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार से ये सारे मत पंथ संप्रदाय भी तत्व ज्ञान के बिना क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। इस बात को महाराज जी इतने सारे दृष्टांत देकर पुष्ट कर रहे हैं ताकि अपने समझ में आ जाए कि अपन सारे मत पंथ संप्रदाय से ऊपर उठकर जो तत्व ज्ञान है उसे धारण करें, केवल ज्ञान है उसे धारण कर ले। नहीं तो सभी इसी जेवड़ी में बंधे रहते हैं कि हमारे आगले बडेरे जो करते आए हैं हमारे लिए तो वही अच्छा है। अरे भाई आगले बडेरे तो पहुंचे नहीं, आपको पहुंचना है कि नहीं? आगले बडेरे नहीं पहुंचे, क्या आपको भी नहीं पहुंचना? ये बात महाराज समझा रहे हैं कि वो जेवड़ी में बंधे रहना चाहते हैं कि हमारे परिवार में जैसा चला आ रहा है हम वैसा ही करेंगे। जो हमारे आगले बडेरे मत को मानते थे, पंथ को मानते थे, संप्रदाय को मानते थे, हम भी उसी जेवड़ी में बंधे रहे, हम भी वही पट्टा हमारे गले में डाल कर रहे हैं। तो महाराज फरमान के यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो इस मत पथ संप्रदाय के पट्टे से, जेवड़ी से ऊपर उठना पड़ेगा और ऊपर उठकर इस तत्व ज्ञान को धारण करना पड़ेगा। जब तक धारण नहीं करोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। तो मन बिन जीव, जीव बिन काया, यूं तत्व बिना मत सारा। इस प्रकार से तत्व के बिना मत है, रीते हैं, खाली है, कोई सार सिद्धांत वाली बात नहीं, कण नहीं है, कुकस है, छिलके हैं, छोई है। तो कह सुखराम सकल पिस्तासी, महाराज हमारे सबको पिस्ताना पड़ेगा अंत काल की बात। अभी तो राजी हो रहे हैं कि हमारा कल्याण हो रहा है, हमारा मोक्ष हो जाएगा, हम इतनी तपस्या कर रहे हैं, हम इतना व्रत कर रहे हैं, हम इतना उपवास कर रहे हैं, हम इतना तीर्थ कर रहे हैं, हम इतना यज्ञ कर रहे हैं, होम कर रहे हैं, हमने घर को छोड़ा है, ये सब चीजें हमने, ये सब चीजें मत की कर रहे हैं। लेकिन मत की इतनी सारी चीजें करने के बाद भी अंत समय के अंदर जमराज की चारों कोड़ों से लेकर जाएगा, 9 दरवाजे से लेकर जाएगा और सारी करनी और क्रियाओं का न्याय कराएगा। 10वें द्वार से जो जाता है वही परम मोक्ष में जाता है। 9 दरवाजों से जो जीव जाता है वो धर्मराज के पास जाता है। 9 दरवाजों पर आकर जम के दूत बैठ जाते हैं। निकास के 14 दरवाजे और हंस 10 दिशा जाए। जो हंसवती आत्मा है वो 10वां द्वार से जाती है। और बाकी तो जिन सब का हिसाब किताब बाकी होता है कर्मों का, करने का,
क्रिया का, उनको 9 दरवाजे से लेकर जाता है। 2 आंख है, 2 कान है, 2 नाक है, 1 मुंह है, गुदा और ये 9 दरवाजे। इन 9 दरवाजों से प्राय यानी 99.99% जीव जाते हैं। मैक्सिमम जीव इन्हीं दरवाजों से जाते हैं। अंत समय में, हमारा अंत काल की बात करें, जम का दूत पकड़ ले जासी, वाको मुंडो काल। जम के दूत आते हैं, जीव जाना नहीं चाहता है और उसे लेकर जाते हैं। सिर में गुरज, गला में फांसी, जालिम है जमरानो, सायब राम कदे नहीं सिमरिया, यो सब लोक बिरान। अंतकाल की बार क्यों पछताना पड़ रहा है? क्योंकि समय रहते, श्वासे रहते राम जी सायब को सुमरण नहीं किया, परमात्मा का सुमरण नहीं किया। संत सदगुरु केवली भगवंतों से तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं किया। समय रहते यदि प्राप्त किया होता तो अंतकाल की बार पछताना नहीं पड़ता, क्योंकि फिर जम के दूत नहीं आते, फिर तो अमर विवाण में बैठकर जाता। निज नाम सतनाम कुदरत कला नैन चर के संग, सत शब्द की कथा सुनी जी, ज्ञानी ध्यानी सारा, 10वां द्वार फोड़कर निकसे, नहीं कहीं अटकण हार। फिर तो ये निज नाम रूपी अमर विवाण में बैठकर जाते ना, क्यों जम के दूत आते? और जिसके पास ऐसा अमर विवाण है, उनके सामने तो जम माने मर जा, जम के दूत जम माने मर जा, चाल पासे नहीं आ, पास में नहीं आ सकते। दूरासु दंडोत साध का दर्शन था, दूर से ही दंडवत प्रणाम करते हैं और ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन का दर्शन चाहते हैं कि हमारा भी कल्याण हो जाए ऐसे जन के माध्यम से। और ऐसे भक्ति करने वाले जनों की छाया जमलोक में पड़ जाए तो जमलोक में पड़े हुए जीव भी सुखानुभूति करने लगे, उनके भी दुख त्रास मिट जाते। ऐसा निज नाम में, तत्व ज्ञान में, कुदरत कला में, नियंचर में पराक्रम। कै सुखराम शब्द की महिमा, कहता बढ़िया न काहीं, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमरगर जा। ये अमरगर में लेकर जाता है, डायरेक्ट लेकर जाता है। सब ताले जड़े में, सब ताक जड़ी हुई है, सबको खोल देता है, स्वतः ही खोल देता है। जैसे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो जेल के जड़े हुए ताड़े स्वतः ही खुल गए, सब ताले। ऐसे ही निज नाम के जागृत होते ही जीव के सारे ताले ही खोल देता है, सारे बंधन तोड़ देता है। ताड़ा ताक सबदी खोले, रंकार धुन आगम बोले। और जिसके जागृत हो गया, जागियो नाम तंथर हरियो, जतद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जा, तो मिनखा दे तो आस। जात जात आनंद गर जासी, आगे पीछे सोए, मिनखा दे बिन और दहेरे, यूं हंस दरे नहीं। इसी जन्म में पूर्ण स्थिति हो गई, ब्रह्म को परसने की दशा आ गई, तो इसी जन्म से, इसी शरीर से चला जाए। यदि वो अवस्था नहीं आई, पूर्णता की अवस्था नहीं आई, किसी कारण से, वजन की कमी से, तो 1-2 जन्म और धरने पड़ेंगे। लेकिन मनुष्य शरीर में ही आएगा, जहां से भक्ति छूटी है वहीं से आगे चलेगी, और परम पद में जाना तो तय, निश्चित है। तो फिर उसे पछताना नहीं पड़ेगा। और इसके बिना तो महाराज कह रहे हैं, कह सुखराम सकल पिस्ता से, सकल यानी समस्त, होल फिट, होल, सबको पिस्ताना पड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ा। कह सुखराम सकल पिस्ता से, चाहे वो कोई भी मत का हो, कोई भी पंथ का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, सबको पिस्ताना पड़ेगा। कह सुखराम
सकल पिस्तासी, अंतकाल की बात, अंत समय में पिस्ताना पड़े, अभी तो पता नहीं चल रहा। जा दिन लाए पड़ेली उपराड़े, तादिन खबरा पास, जम की लाए जिदन पड़ेगी उपराड़े आएगी, जो जीवन में जुगबो नहीं जानी वो जमरा आगे जुग जा रहे, उस दिन उसको खबर पड़ेगी अंत समय, अभी तो नहीं पड़ रही, लेकिन अंत समय में पिस्ताना पड़ेगा कि यदि मेरे समय रहते मैं भजन कर लेता तो मेरा काम हो जाता, लेकिन सिमरन कियो ने राम संभारे, और गर्भ कोल बिसराए, गर्भवास में कोल करके आया था उसे भी भूल गया, गर्भ में तो बहुत गाठा खोल करके आया, गर्भ खोल गाठा किया, जीव दान दे मुझ, 8 पोर 64 घड़ी साई सुमरो, 8 पोर 64 घड़ी कैसे सुमरेगा, क्या रात को सोएगा नहीं, तो कोल का झूठा वचन का झूठा हो जाएगा। 8 पोर 64 घड़ी सुमरण करने के लिए ही तत्व ज्ञान चाहिए, केवल ज्ञान चाहिए, निज नाम चाहिए, सतनाम चाहिए, कुदरत कला चाहिए, जो 8 पोर 64 घड़ी की, एक आंख रुके उतनी देर भी रुकता नहीं है, ठहरता नहीं। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति ने जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की, देही निरंतर, देही में निरंतर चलने वाला, देही में निरंतर आनंद प्रदान करने वाला, एक पल के लिए भी नहीं ठहरने वाला, ये तत्व ज्ञान। इसीलिए महाराज तुम्हारे साधु भाई तत्कर ले हो विचारी, इस कल पर विचार कर लो, मत ज्ञान सु जे नर उधरे तो उधरे मांडज सारी, यदि मत ज्ञान से उधर जाते तो पूरी मांड उधर जाती, पूरी सृष्टि उधर जाती। आज इधर कोई दिखते नहीं, जो 7.5 अरब लोग दिख रहे हैं आज इस संसार में, वो नजर ही नहीं आते, यदि उद्धार होना होता तो, लेकिन होता नहीं है, ये सिद्ध कर रहा है कि उद्धार होता नहीं, इतने जन इधर नजर आ रहे हैं। नाम कला विद न्यारी वो संतो, नाम कला विद न्यारी, जो जान्या सो पार पहुँचा, और वार का वारी, जो जान्या सो पार पहुँचा, और वार का वारी, नाम कला विद न्यारी वो संतो, नाम कला विद न्यारी, माला भेर साध पछे मुआ, बिंदा कर कर सेवा, माला भेर साध पछे मुआ, बिंदा कर कर सेवा, अर्थ करे कर ज्ञानी था, नेक न पायो बेवा, अर्थ करे कर ज्ञानी था, नेक न पायो बेवा, नाम कला विद न्यारी वो संतो, नाम कला विद न्यारी, राग छति से राग बंद गावे, गुण प्रगटावे लाई, राग छति से राग बंद गावे, गुण प्रगटावे लाई, पच पच मुआ रात दिन सारा, कुदरत कड़ाइन पाई, पच पच मुआ रात दिन सारा, कुदरत कड़ाइन
पछमुआ, गिगन चढ़ावे वाई। जोगी हाथ धोए पछमुआ, गिगन चढ़ावे वाई। जप तप माय 50 सन्यासी, या विध नेकन पाई। जप तप माय 50 सन्यासी, या विध नेकन पाई। नाम कला विद न्यारी वो संत, नाम कला विद न्यारी। वेद लभेद भेद पछताता, ने अक्षर नहीं पायो। वेद लभेद भेद पछताता, ने अक्षर नहीं पायो। हद को छांड गयो बेहद में, तुहिरी तो फिर आयो। हद को छांड गयो बेहद में, तुहिरी तो फिर आयो। नाम कला विद न्यारी वो संत, नाम कला विद न्यारी। आतो कोयन पावे कबहु, नाम पराक्रम बाई। आतो कोयन पावे कबहु, नाम पराक्रम बाई। ओहु सोहु जाप अजप, ये सब पवना माई। ओहु सोहु जाप अजप, ये सब पवना माई। नाम कला विद न्यारी वो संत, नाम कला विद न्यारी। कै सुख राम महर सतगुरु की, प्रेम उमंग घट आवे। कै सुख राम महर सतगुरु की, प्रेम उमंग घट आवे। इण विद नाम निहंचर जागे, उलट आद घर जावे। इण विद नाम निहंचर जागे, उलट आद घर जावे। नाम कला विद न्यारी वो संत, नाम कला विद न्यारी। जो जान्या सो पार पहुँचा, और वार का वारी। जो जान्या सो पार पहुँचा, और वार का वारी। नाम कला विद न्यारी वो संत, नाम कला विद न्यारी। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज। दिन हो
परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज जी ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज में धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा सभा ने राम राम सा।